पीपल्स पार्टी की डिमांड पहली पीडीएम की मूवमेंट में ये थी कि आप ये इस्तीफे ना दें। इस्तीफे जो हैं वो जगह छोड़ने के मुतरादिफ होता है। आप अपने आप के लिए तंगी पैदा करते हैं, दूसरे लोग जो हैं वो फल फूल के खेलते हैं। जो आप समझते हैं डिलेजिटिमाइज करता है सिस्टम को, वो एक्चुअली एक वैक्यूम क्रिएट करता है जिसके अंदर मजीद ताकत उन लोगों की बढ़ती है जिनको ताकत से आप हटाना चाह रहे हैं। लिहाजा आप इस्तीफे ना दें, आप नो कॉन्फिडेंस मोशंस लाएं। और वो नो कॉन्फिडेंस मोशंस कुछ ऐसे थे कि वो सादिक सिंजरानी साहब को तो हटा नहीं पाए, लेकिन कोशिश ये थी कि वजीर आजम को हटाएंगे। और सादिक सिंजरानी साहब को ना हटाने की एक मेजर इशू ये होता था कि पीपल्स पार्टी पीएमएल नून की तरफ उंगलियां उठा रही थी और पीएमएल नून पीपल्स पार्टी की तरफ इशारे कर रही थी कि आपके मेंबर्स थे जिन्होंने खड़े होकर तो कहा था हम वोट देंगे, लेकिन जब वोट देने का वक्त आया तो उन्होंने शायद इस मामले को गोल कर दिया। अच्छा, अब ये सिचुएशन ऐसी बनी कि गुजरांवाला में बड़ी बड़ी बातें हुई थी। नवाज शरीफ साहब की तरफ से इदारों के सरबराहान के नाम लिए गए थे, यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स के इल्जामात जो हैं वो ट्रेड हो रहे थे। एक हीट इन द एयर थी, लग रहा था कि शायद अब कुछ हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब मार्च कर रहे थे। उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उसने अपना रास्ता पकड़ा और इन सब चीजों से दूर हो गई। इस्तीफे देने नहीं थे और मामलात को एक सबसे ऊंची किस्म की हीट पे ले जाना नहीं था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है साल भर बाद कि पीपल्स पार्टी की बात पर पीएमएल नून अब आमादा है। अब वो क्या वजह है, क्यों है, कैसे है, वो एक अलग मौजू है। पीएमएल नून के अंदर एक नजरिया बदला है या फिर पीएमएल नून अब समझती है कि यही नो कॉन्फिडेंसेस मूव करना अब जो है वो एक फर्क चीज होगी बनिस्बत पहले के, वो एक अलग बात है। लेकिन अब राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से इशारा आया कि जी आप 10-15 सीटें हमें करके दें, जो कि पीपल्स पार्टी की नहीं है पंजाब में, लेकिन इशारा आया कि 10-15 सीटें करके दें तो हम फिर ये बुज़दार साहब को तो फारिग करें। तो इसके ऊपर कायरा साहब ने एक टीवी शो में कमेंट करते हुए हामी भी भरी कि ठीक है जी, हम पूरी कोशिश करते हैं, पहल आप करें, पीछे हम खड़े हैं। तो अब हम एक नो कॉन्फिडेंस मोशन की तरफ जा रहे हैं या नहीं, और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए जो आपस में एक नरमी पैदा करनी पड़ेगी पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून ने, जो कि दस्तो गिरेबां हो गए थे पीडीएम वाले इशू पर, शो कॉज नोटिस इशू किए गए थे। एक बिल्कुल एडवर्सेरियल सिचुएशन हो गई थी ऑपोजिशन के अंदर। ये राणा साहब आप बताइएगा कि इस वक्त पीएमएल नून इन हाउस चेंज के हवाले से किधर खड़ी है, और शहबाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है और नवाज शरीफ साहब का क्या मौक़िफ़ है, और मरियम नवाज जो हैं वो इस पे क्या कहती हैं, आपकी तरफ से पहले हम जानेंगे। और क्या एक यहाँ भी दो नैरेटिव हैं, दो सोचें हैं जिस तरह समझा जाता है, या आपके ख्याल से एक ही जो है वो स्ट्रैटेजी लेके आपकी पार्टी चलेगी इस पर? वैसे मैं एक तो आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि स्ट्रैटेजी तो एक ही होगी 100%, उसमें दूसरी कोई राय नहीं। क़यादत और पार्टी फैसला करेगी। लेकिन जो आपने एनालिसिस किया है, मैं उसमें दोनों चीज़ें बिल्कुल आपने बड़ी वाज़ह की हैं। एक तो आपने पॉलिटिकल बात की है और एक दूसरी बात की है कि भाई जो इस वक्त हालात हैं मुल्क के, क्या वो इस चीज़ की अपोजिशन पे क्या कुछ ऐसी ऑब्लिगेशन है कि वो आगे बढ़े और इस मुल्क को उससे निजात दिलाए जिस बुरान से या क्राइसिस में पड़ी हुई है, या जो चैलेंजेस हमें इस वक्त दरपेश हैं मुल्क और 22 करोड़ आवाम। तो मेरा ख्याल है दोनों जो चीज़ें हैं वो बड़ी अहम है हमारे लिए। एक तो पॉलिटिकल तो ये बात है कि हाँ बिल्कुल कि इस वक्त अगर हम खान साहब को निकालते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से निकालते हैं, या वो असम्बली डिज़ोल्व करते हैं कि मुझ पे कुछ ऐसे मामलात हैं कि मैं जो करना चाहता हूँ नहीं कर पा रहा, तो मैं समझता हूँ शायद वो थोड़ी सी एक एलिमेंट है अभी भी मुल्क में जो समझता है शायद उसको बहुत टाइम दिया जाए खान साहब को तो शायद वो परफॉर्म कर सके या कोई बेहतर चीज़ें कर सके। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें पॉलिटिकल साइड को एक साइड पे, ये मेरी ज़ाती राय है, एक साइड पे रखना चाहिए और हमें हर वो तरीका जो मैयज़ लेने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल है इस गवर्नमेंट से निजात हासिल करने के लिए। क्योंकि जो पहले बात आपने की, जो कहा कि पीपल्स पार्टी की एक ऑफ़र थी और हमारी सोच थी वो दूसरी थी, वो सोच दोनों ही जो थी वो था, आपने उसमें थोड़ा सा मेरा नहीं सही आपके जो कमेंट था, वो दोनों मियाँ नवाज शरीफ साहब की भी सोच यही थी कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल किया जाए उस वक़्त, और पीपल्स पार्टी की भी यही थी जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे एक ही पॉइंट था जो मेन पॉइंट था या एक समझे कोर उसमें जो इशू था या कोर पॉइंट था
कि इस गवर्नमेंट से छुटकारा हासिल करना है। 26 पॉइंट्स थे जिसमें सारे सिग्नेटरी थे, लेकिन यही था कि वो सारे के सारे बाकी जो 25 पॉइंट्स थे वो लीड्स टू दैट कंक्लूजन कैसे छुटकारा हासिल करना है। तो वो जो पीपल्स पार्टी है उसका यही था अप्रोच कि हमें अदम एतमाद पे जाना चाहिए। जो 160 के करीब हैं नेशनल असम्बली में और जहाँ जहाँ भी हम हैं, तो ये गवर्नमेंट सस्टेन नहीं करेगी। जो आप बात कर रहे हैं ना, वो मैं इस पे पॉइंट पे आना था ज़्यादा, उससे भी यही था कि ये सस्टेन नहीं करेगी। लेकिन जब पीपल्स पार्टी कहती थी अदम एतमाद में जाएं, तो हमारा वही जो आपने बात की है कि हमारा जो पास का एक्सपीरियंस था, जो रिसेंट पास का था, वो संजरानी साहब वाला था कि संजरानी साहब के हमारे पास नंबर थे, लेकिन हमारे भी लोग कुछ गए और उनके भी कुछ लोग गए। ये नहीं कि हम उंगलियां उठाते थे, वो तो यही उंगली उठाते थे हम लोग आपस में कि आप अपने बंदों को बेनकाब करें, हम अपने बंदों को बेनकाब करें। शायद इस वक्त सिस्टम में इतनी स्पेस नहीं है हमारी पार्टियों के अंदर कि वो बेनकाब कर सकें और कोई एक्शन ले सकें। रीज़न बेस्ट नोन टू यू पीपल कि इस वक्त जो हमारे हालात हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अब टाइम आ गया है कि एक तो वो जो हम कहते थे अदम एतमाद नहीं होगा, वो अर्ली डेज थे। मैं समझता हूँ कि कुछ पीरियड होता है जो हनीमून का होता है, लेट से 2 साल 2.5 साल, लोग कहते हैं यार अभी आए हैं, और वो मलबा भी बड़ा सक्सेसफुली डालते रहे कि ये तो पीछे का किया कराया है। ये मौका है या नहीं है, मामलात जो हैं वो नजरिया ज़रूरत के तहत ही सही अब इंटरफेरेंस वारंट करते हैं या नहीं। तो सर इसी नजरिया ज़रूरत के तहत पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून के साथ एक पेज पे आ जाएगी जिस तरह कायरा साहब ने इशारा किया है, या वो कायरा साहब जो है वो एक उम्मीद का इजहार कर रहे थे और अभी आप लोगों के आपस में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स बाकी हैं जो पीडीएम का पिछली दफा डिवोर्स हुआ था उसके बाद से? देखिए, पीएमएल नून से जो हमारी डिफरेंस हुई थी उसके वजह से हम पीडीएम से बाहर निकले थे। और डिफरेंस किस बात से हुई थी? आज से कोई तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले हमने पीडीएम को कहा कि हमने अपना होमवर्क कर लिया है और अगर मुस्लिम लीग नून के जो एमपीएज हैं वो साथ दें तो हम बोझदार की हुकूमत गिरा सकते हैं पंजाब में। हमें कहा गया जी आपके सिर्फ 7 वोट है। हमने कहा हमारे 7 वोट नहीं है, हमारे 20 वोट हैं। हमने और भी लोगों से बात की है और हमारे बाकी जो लोग हैं वो हमें वोट देंगे, और उसका सबूत हमने पेश किया। सेनेट के इलेक्शन में आपने देखा कि 16 वोट ज़्यादा हमें वहाँ पर मिले। हमने जब इनको ये बात कही तो इन्होंने, मुस्लिम लीग नून ने साफ जवाब दिया कि हम नहीं चाहते हैं कि पंजाब की हुकूमत गिराई जाए। तो फिर हमने कहा आपने हमारा वक्त इतना 2 साल क्यों ज़ाया किया कि अगर आप चाहते नहीं हैं, आप सीरियस नहीं हैं और आप अपने सिर्फ फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं, हमें पीडीएम को यूज़ कर रहे हैं या अपने आप को बचाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। लेकिन आप बाप की मदद से नहीं गिरानी, वो कहते हैं, वो ये नहीं कह रहे गिरानी नहीं, कहते हैं बाप की मदद नहीं। बाप की मदद हो या नहीं है, देखें बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। आज बाप की क्या पोजीशन है वहाँ पर? बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया है। आपने देख लिया बलोचिस्तान में क्या पोजीशन हो गई है, बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया। आपने वजाहत तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। बलोचिस्तान की बात कर रहे हैं, वरना एक अलग ही मसला हो जाता। बलोचिस्तान में आज क्या हाल है मुझे बताएं ना। बाप नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि आपने ये बाप बेटा बन गया, बेटा बाप बन गया की बात के बाद आपने ये वजाहत अच्छी कर दी कि आप बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, वरना बड़ा मसला हो जाता। मैंने मसला हो जाता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यही हालत बलूचिस्तान से शुरू होगी। आज आप देख लेना और इंशाल्लाह पंजाब तक अगर ये सीरियस फिर से होते और अगर हमें मनाते हैं और अगर हमें इज़्ज़त से दोबारा कहते हैं कि जी आप हमें सपोर्ट करें इस बात पर, और हमें ऑफिशियली कहेंगे। मुझे नहीं पता है कि हमारे लीडरशिप को इन्होंने ऑफिशियली कहा है कि ये पंजाब की गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, तो अगर ये कहेंगे, हम आज भी इनको कहते हैं, हम आज भी इनको पंजाब की हुकूमत गिराने में मदद कर सकते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं कितने सीरियस हैं। जहाँ तक देखें, मैं आपको एक बार बताऊँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी चाहते हैं अपने रोल का। 7 सीटों वाली पार्टी जो है वो ऐसे बात करती है कि हम शुरू पंजाब से करेंगे जैसे 70 सीटें हो आपकी। यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप लोग हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो पीपल्स पार्टी को। अंडर एस्टिमेट ना करें। हमने आपको सेनेट के इलेक्शन में दिखा दिया था कि यूसुफ रज़ा गिलानी को जो वोट मिले थे, इसका प्राइम मिनिस्टर को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही था ना कौमी असेंबली में, जिसपे प्राइम मिनिस्टर को इतना हमने कॉर्नर कर दिया था कि इमरान खान साहब रात को असेंबली डिसॉल्व करने जा रहे थे, लेकिन कुछ दोस्तों ने रोका।